राजा दुष्यंत बताते कि मैं हस्तिनापुर का राजा सू, दुष्यंत नाम से मेरा, और मैं न्यू बूझू थारा इस जंगल में क्यों कर ला गया फेरा। क्या बाजे भगत मेरे मन में बस गया तेरे चंद्रमा सा चेहरा। और बताती है कि हम तो हैं बनवासी, भारा से जंगल में घर डेरा, तने ऐसा जाड़ प्रेम का घेरा, मैं भूल गया होशियारी। और कहती है कि परदेसी की प्रीत ओस कैसी, न्यू कहती दुनिया सारी। जब ये बातचीत हुई तो राजा दुष्यंत उस शकुंतला से पूछते हैं कि तुम, क्योंकि विश्वामित्र की बेटी और क्षत्रिय कुल से पैदा हो, मैं तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहता हूं। तो शकुंतला बताती है कि विवाह जब तक मेरे पिता नहीं कहेंगे मैं नहीं कर सकती, कि क्षत्रिय कुल से तुम पैदा और क्षत्रिय मैं हूं, आपको मैं रानी बना करके रखूंगा, आप तो हस्तिनापुर की रानी बनकर के रहोगी, मेरे साथ में विवाह के लिए आप सहमति दीजिए। शकुंतला ने मना किया, लेकिन राजा दुष्यंत ये कहते कि ठीक है, हम कणव ऋषि से बात करके और उनसे मिलकर के यहां से जाएंगे। बातचीत हुई शकुंतला और दुष्यंत के बीच में। कणव ऋषि वहां पर नहीं लौटे, लेकिन साथियों राजा दुष्यंत ने अपनी अंगूठी निकाली और वो अंगूठी शकुंतला को पहना करके ये कहा कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी मान चुका हूं, मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं, मैंने तुम्हारे साथ में समझ लीजिए गंधर्व विवाह कर लिया है। उस कुटी पर रुके रहे शकुंतला के पास में, और रुकने के रहने के बाद में साथियों राजा दुष्यंत वो अंगूठी दे करके वहां से चले जाते हैं कि ठीक है, आपके जब पिता आ जाएंगे तो मैं आपको यहां से ब्याह करके यानी कि शादी करके यहां से लेकर के जाऊंगा, सम्मान के साथ में लेकर के जाऊंगा। शकुंतला और दुष्यंत का उसी रात मिलन भी हुआ। वो प्रेम मिलन हुआ साथियों कि कुछ समय बीता, कणव ऋषि आए तो शकुंतला ने वो बात कणव ऋषि को बताई। तो कणव ऋषि ने कहा कि बेटी तूने गलत किया है, तूने हमारी बिना अनुमति के उसके साथ में गंधर्व विवाह करके शादी करके बहुत गलत किया है, इस बात का अंजाम ना जाने कितना गलत हो जाए। कुछ समय और बीता, शकुंतला तो अपने पति दुष्यंत के ख्यालों में खोई रहती, पढ़ाई में मन कम लगता और दुष्यंत की याद में ज्यादा खोई रहती। एक रोज की बात कि उनके गुरु दुर्वासा ऋषि वहां पर आ गए। दुर्वासा ऋषि को आते हुए देख तो लिया शकुंतला ने, लेकिन ये नहीं कहा कि गुरुदेव आप आइए, आसन ग्रहण करिए, बैठिए। देख लिया, लेकिन देख करके अनदेखा कर दिया, ख्यालों में खोई हुई थी। ये देख करके दुर्वासा ऋषि को बड़ा बुरा लगा, अपमान महसूस हुआ और कहने लगते हैं, गुस्सा आ गया दुर्वासा ऋषि को कि हे कन्या, तू जिसकी यादों में खोई हुई है, मैं तुझे श्राप देता हूं, वो तुझे लेने के लिए कभी नहीं आएगा, वो तुझे भूल जाएगा। जब इस तरह का श्राप दिया, अब तो शकुंतला एकदम से उसका ध्यान टूटा और जाकर के ऋषि के चरणों में लेट गई। हे गुरुदेव, मेरा जीवन तबाह हो जाएगा, मेरी जिंदगी महाराजा दुष्यंत के साथ में जुड़ चुकी है, अगर वो मुझे लेने के लिए नहीं आए तो मेरा जीवन तबाह हो जाएगा। मैं गर्भवती हूं और मेरे ऊपर इस तरह का लालछन लगेगा, मेरे ऊपर तरह तरह के आरोप लगेंगे। लेकिन दुर्वासा ने कह दिया कि तूने एक ऋषि का निरादर किया और मेरे मुख से निकली हुई बात कभी झूठी नहीं जाती, मैंने तुझे श्राप दिया है तो श्राप दे दिया है, मैं चलता हूं यहां से। जब वहां से दुर्वासा ऋषि जाने लगे तो कणव ऋषि भी वहां पर आ जाते हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, ऋषिवर इस कन्या का दोष क्षमा कर दीजिए, इसका जीवन खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, इसलिए ऐसा श्राप इसके लिए ना दें। ऋषियों की अर्ज सुन करके दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं उसकी अवधि जरूर कम कर दूंगा। कोई बात नहीं, कुछ समय के बाद में उसको याद आ जाएगी इसकी, वो इसको लेने के लिए आएगा। अवधि घटा दी अपने श्राप की। समय बीता, शकुंतला गर्भवती थी और जब शकुंतला 7-8 महीने की गर्भवती हो जाती है, लेकिन दुष्यंत लेने नहीं आई शकुंतला को। क्यों? क्योंकि श्राप लग गया था। अब तो कणव ऋषि के शिष्य कहने लगते हैं कि गुरुदेव आप पहले की तरह जैसे हमें शिक्षा दिया करते थे वैसे शिक्षा नहीं देते, आप उदास रहते हो, क्यों? तो कणव ऋषि बताते हैं कि मेरी उदासी का कारण यह है कि मैंने शकुंतला को बेटी करके पाला है, और पिता के घर पर अगर बेटी इस गर्भ अवस्था में हो तो उस पिता को कितनी लज्जा आती है उसको मैं जानता हूं। मैं ये सोच में हूं
कि दुष्यंत लेने के लिए नहीं आया और शकुंतला यहां से जाए तो कैसे जाए, मैं उससे कह नहीं सकता कि तू बेटी यहां से चली जा। अब तो कण्व ऋषि के शिष्य कहने लगते कि गुरुदेव हम आपकी मदद करेंगे। उन्होंने जाकर के शकुंतला से कहा कि शकुंतला तुम्हें श्राप लगा हुआ है दुर्वासा ऋषि का, कोई बात नहीं, तुम्हारा पति तुम्हें लेने के लिए नहीं आया तो कोई बात नहीं, तुम स्वयं हस्तिनापुर चली जाओ। 9वां महीना शुरू हो गया और शकुंतला इस स्थिति में, साथियों वो शकुंतला वहां से चलने की तैयारी करती है और जब हस्तिनापुर के लिए चलने की तैयारी करती है, ऋषि अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं तो कण्व ऋषि की आंखों में आंसू भर आए कि आज से पहले कोई भी बेटी पिता के घर से इस स्थिति में विदा नहीं हुई जिस हालात में मैं आज अपनी बेटी इस शकुंतला को यहां से भेज रहा हूं। उस समय का वर्णन किया है, क्या वर्णन किया है सुनिए इस रागनी के द्वारा कैसे। मोह की आंधी कण्व ऋषि के उठ दिल में तत्काल चली, अरे पशु पखेरू रोवे थे जब शकुंतला ससुराल चली। पशु पखेरू रोवे थे जब शकुंतला ससुराल चली। मोह की आंधी कण्व ऋषि के, मोह की आंधी कण्व ऋषि के उठ दिल में तत्काल चली। पशु पखेरू रोवे थे जब शकुंतला ससुराल चली। पशु पखेरू रोवे थे जब शकुंतला ससुराल चली। काम क्रोध मद लोभ मोह से, काम क्रोध मद लोभ मोह से पर ऋषि सोए थे, पर ममता के तूफान आन जंग हृदय में झोवे थे। ममता के तूफान आन जग हृदय में होवे थे। हाँ बुलबुल कोयल तोता मैना घड़े दुखी हुए थे, चकवा चकवी हंस पपैये देख देख रोवे थे। चकवा चकवी हंस पपैये देख देख रोवे थे। जो प्यार से हिरन पाले थे, जो प्यार से हिरन पाले थे, वहाँ डांट जिगर की झाल चली। पशु पखेरू रोवे थे जब शकुंतला ससुराल चली। पशु पखेरू रोवे थे शकुंतला ससुराल चली। हाँ मोर मोरनी शारस में भी, मोर मोरनी शारस में भी घना फर्क पड़ रहा था। फुलवाड़ी में फूलों का रंग चेहरे का झड़ रहा था। फुलवाड़ी में फूलों का रंग चेहरे का झड़ रहा था। मोहग्रस्त होके ऋषि ने आपे से लड़वा था, पर मोह ममता का तीर कसूता छाती में गड़ रहा था। ममता का तीर कसुता छाती में गड़ रहा था। हो पालन करता पिता रह लगे, ओ पालन करता लगे दू, पालन करता पिता लगे दू, बेटे घड़े पलाल चली। पशु पखेरू रोवे थे शकुंतला ससुराल चली। ओ
हवन पुण्य दान मान हरि नाम बराबर हुआ करे। यज्ञ हवन पुण्य दान मान बराबर हुआ करे। हो सास ससुर की सेवा जग में धाम बराबर हुआ करे। पति रूप परमेश्वर बेटी राम बराबर हुआ करे। पति रूप परमेश्वर बेटी राम बराबर हुआ करे। हो कणव ऋषि के हृदय में, हाँ कणव ऋषि के हृदय में शंकर के हाथ सवाल चली। पशु पखेरु रोवे थे जब ससुरा ससुराल चली। पशु पखेरु रोवे थे जब ससुरा ससुराल चली। हो शकुंतला की रोवे थी खड़ी सखी सहेली सारी। तेरा बेटी अटल सुहाग रहे कह कणव ऋषि ने पूछे कारी। मेरा बेटी अमर सुहाग रह गए परवसी ने पूछे कारी। ना पता राजबल रहा का दुनिया अपनी अपनी गारी। कह लड्डन सिंह हरि क्या कर दे पल क्षण में वो बनवारी। लड्डन सिंह